सभी को नमस्कार। साहित्य शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारकों में अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। वैसे विरेचन है उसका अर्थ होता है शुद्ध करना। विरेचन जो शब्द है वो मूलतः कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है और जिसका अर्थ होता है रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन। यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु में कोई दोष है या कोई विकार है, उन विकारों को, उन दोषों को बाहर निकालना, शुद्ध करना क्या है, विरेचन है। इसमें हमारे किसी वस्तु में दोष भी हो सकता है, विकार हो सकता है, या हम कह सकते हैं हमारे जो विचार है उन विचारों में कोई दोष हो सकता है। उन दोषों को निकालना क्या है, विरेचन है। वैसे जो विरेचन शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रेचक औषधियों द्वारा शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है वो विरेचन कहलाती है। यानी हमारे शरीर में कोई विकार हो जाता है, दोष हो जाता है, उनको डॉक्टर क्या है हमें दवा देकर ठीक करता है, तो वो क्या है, विरेचन कहलाती है। यानी शरीर को सही करना, तो वो क्या है, विरेचन है। अब साहित्य में विरेचन का अर्थ क्या है, तो साहित्य है उस पर विरेचन जो सिद्धांत दिया गया, यानी साहित्य पर विरेचन सिद्धांत लागू किया गया और ये सिद्धांत दिया गया अरस्तु द्वारा। अरस्तु से पहले प्लेटो ने काव्य और कला पर आरोप भी लगाया था कि हमारी जो दूषित वासनाएं हैं वो मनोवृत्तियां उत्तेजित और पुष्ट होती है। कहते हैं हम जब कोई काव्य लिखते हैं या कला है उसको चित्रित करते हैं तो हमारे जो मन के विचार है, मन के भाव है या मनोवृत्तियां हैं या दूषित भावनाएं हैं वो क्या है, हमारी प्रकट होती है और वो उत्तेजित होकर और अधिक पुष्ट होती है, यानी मजबूत हो जाती है। यानी वो कहना चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो दूषित विचार है ना, उन विचारों को हम बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा मानने वाले है प्लेटो। संभवतः इसी का खंडन करने हेतु अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जो अरस्तु है वो कहते हैं इस तरह का नहीं होता कि हमारी दूषित भावनाएं हैं उसी को हम उजागर कर रहे हैं। तो अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रतिपादित किया कि साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देता है। कि हम जो साहित्य लिखते हैं, हम कोई कला है उसको प्रदर्शित करते हैं, तो हमारी दूषित मनोवृत्तियां हैं उसका शुद्ध रूप में परिशोधन किया जाता है। अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। हम जो लिखते हैं उसमें क्या है, अच्छे विचार होते हैं, किसी को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, किसी को मोटिवेशन देते हैं। कि ये जरूरी नहीं है कि दूषित भावनाएं हैं वो और दूषित हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाले हैं अरस्तु। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा उन्होंने कहा कि दुखांत नाटकों की मीमांसा की, कि ये जो दुखांत नाटक है ना, यानी दुख भरे, दुखांत होता है दुख भरे, यानी मीमांसा होता है किसी भी विषय पर गहराई से विचार करना, उसकी समीक्षा करना, उसकी तह तक जाना, क्या है, मीमांसा है। तो दुखांत जो नाटक है उसको गहराई तक गए और उनको समझा, उसकी समीक्षा की, तो उन्होंने विचार दिया कि यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटकों की रचना अधिक हुई है। यद्यपि नाटकों में करुणा, करुणा मतलब होता है दया, रहम, और भय, भय आप समझ गए, ये जो मनोविकार है, मन के जो विकार है उनका प्रदर्शन किया जाता है। देखो हम कोई भी नाटक देखते हैं उसमें करुणा है यानी दया है, ऐसे भाव भी आते हैं, और भय है, ये विकार भी आते हैं, इनका हम प्रदर्शन किया जाता है। फिर भी दर्शक इन्हें देखना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें देखिए भय भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, फिर भी देखने पसंद करते हैं। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में इन प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि लोग दुखांत नाटक क्यों देखते हैं। उसने दुखांत नाटकों की मीमांसा करते हुए विरेचन सिद्धांत की कल्पना की। देखिए वो नाटक जो दुखांत है, यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटक है वो अधिक रचना हुई है। क्यों हुई है वो ये बताना चाहते हैं, और उन दुखांत नाटकों को क्यों लिखा गया है, और दुखांत नाटकों की मीमांसा यानी उन पर गहराई से विचार करके उन्होंने विरेचन जो सिद्धांत दिए इस सिद्धांत की कल्पना क्या है, अब ये बताना चाहते हैं अरस्तु। अरस्तु का मत है कि यदि करुणा यानी दया और भय हमारे मन में एकत्रित हो जाते हैं तो वे हानिकारक होते हैं। यानी अगर हमारे मन में ये जो करुणा भाव है और भय है ये हमारे मन में ही बैठे रहें तो वो क्या है, हानिकारक होते हैं। दुखांत नाटकों से कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय वासनाओं भावनाओं को निकास का अवसर मिलता है। जब हम दुखांत नाटक देखते हैं तो हमारे मन में जो करुणा होती है, भय होता है, उनको निकालने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि हमने देखा होगा, हमने बहुत सारे नाटक देखे जिसमें दुखी नाटक होते हैं तो हम खुद दुखी हो जाते हैं और हमारा मन दुख से भर जाता है। सुखांत होता है तो सुख से भर जाते हैं। भय होता है, जैसे डरावने नाटक होते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं वो डराने वाली सी हो जाती है, या डर के
हम डर वाला जो एक सीन सा क्रिएट कर लेते हैं, तो इस तरह की जो भावनाएं हमारी वो बाहर निकलती है, उनको बाहर निकलने का अवसर मिलता है। ऐसा कहने वाले हैं अरस्तु। वो क्या कह रहे हैं कि ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक है वो एक क्रिया है, उसमें हमारी जो करुणा है और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ये जो दुखांत नाटक है वो क्या करते हैं, हमारे जो मन की भावनाएं हैं, जो करुणा है और भय है, उनको बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। अब इसी पे जर्मन काव्यशास्त्री है लेसिंग, उन्होंने क्या कहा है, देखिए लेसिंग जो 18वीं शताब्दी के, उन्होंने बताया कि सामान्य जनों में, जो सामान्य जन होते हैं उनमें, उनके मन में भय और करुणा कभी कम और कभी अधिक मात्रा में होती है। कहते हैं कभी तो उनमें करुणा अधिक हो सकती है, कभी उनमें कम भी हो सकती है, परंतु ट्रेजेडी है यानी दुखांत नाटक है, उनके दर्शन से उसकी भावनाएं हैं, उन सभी की भावनाएं क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे सब के मन में भय भी होता है, करुणा भी होती है, लेकिन कभी अधिक हो सकती है, कभी इसकी मात्रा कम भी हो सकती है। लेकिन हम ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक देखते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं ना वो क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। कुछ अन्य विद्वान जैसे वो भी क्या कहते हैं, ट्रेजेडी के दर्शन से, यानी जो दुखांत नाटक है उनके दर्शन से भय और करुणा का भावना का उदात्तीकरण हो जाता है। यानी करुण जो भावनाएं हमारी, उसका उदात्तीकरण हो जाता है। उदात्तीकरण होना मतलब होता है सकारात्मक होना, सामाजिक रूप से उपयोगी होना, यानी हमारे जो विचार है वो उदात हो गए, यानी अच्छे विचार हो गए। तो कहते हैं कि ये इस तरह के नाटक देखने से क्या है, भय और करुणा की जो भावना है उसका उदात्तीकरण हो जाता है, उसका अच्छे विचारों में बदलना हो जाता है। यानी जो विचार है वो क्या है, अच्छे हो जाते हैं। मनोविकारी के समन से दर्शक को, यानी मनोविकार जो हमारे मन के विकार है वो क्या है, एक विशेष प्रकार का निर्दोष आनंद मिलता है जो उसकी आत्मा को विशद बनाता है। देखिए मनोविकारी के समन मतलब होता है किसी को जो हमारी इच्छाएं हैं उसको हम शांतिपूर्ण दबा दें, वो होता है समन। मनोविकार होता है मन के विकार यानी दूषित भावनाएं। अब दूषित भावनाएं कई तरह की हो सकती है, दूषित भावनाएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे हमें क्रोध आना, किसी को गाली देना। तो ये जो मनोवृत्तियां हैं उसके समन होता है किसी इच्छा को शांतिपूर्ण दमन करना। जैसे हम कह सकते हैं, मान लो समन करना, जैसे किसी व्यक्ति की मान लो एक बाइक है यानी मोटरसाइकिल है उसके पास, लेकिन किसी दुर्घटना में वो टूट गई है और वह मोटरसाइकिल वापस लेना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो वह अपने मन को यह कहकर समझाता है कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, शायद मेरे किस्मत में ही ऐसा ही लिखा था। तो इस तरह से वो समन करता है, यानी अपनी इच्छा है उसको शांति से दबा देता है, तो वो होता है समन। तो मनोविकार के समन यानी शांति से वो दबाना, तो दर्शक को एक विशेष प्रकार का निर्दोष आनंद मिलता है। यानी निर्दोष आनंद मतलब होता है पवित्र आनंद, यानी शुद्ध सहज आनंद, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट या स्वार्थ पाप की मिलावट ना हो, या ना तो कोई स्वार्थ हो ना उसमें किसी प्रकार का पाप हो, इस तरह की कोई मिलावट ना हो, तो वो क्या है, निर्दोष आनंद होता है। तो ये मिलता है उसको, और उसकी आत्मा है वो विशद बनाती है, उसकी आत्मा है वो क्या हो जाती है, विशद हो जाती है, यानी स्वच्छ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो ये कहते हैं मनोविकारों के समन से दर्शक को, यानी जो हमारे मन के विचार है उनके समन से एक विशेष प्रकार का हमें आनंद मिलता है, और हमारी जो आत्मा है वो विशद यानी पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, उज्जवल हो जाती है। F.L. लुकस ने विरेचन के सिद्धांत का विरोध किया और माना कि हम नाटक देखने इसलिए नहीं जाते कि मनोवेगों को निकाल दे। ये इन्होंने, देखिए लुकस है, इन्होंने कहा है कि जो विरेचन सिद्धांत है इसका विरोध किए, और ये कह रहे हैं कि हम नाटक है ना इसलिए देखने नहीं जाते कि मनोवेगों को निकाल दे। हमारे मन के जो वेग है, मन में जो वेग है यानी तीव्र भावनाएं, जैसे क्रोध है, भय है, उत्साह है, घृणा है, शोक है, आश्चर्य, ये जो हमारे मन के वेग है, तो उनको हम निकालने के लिए नहीं जाते। नाटक देखने से इसलिए नहीं जाते कि मनोवेगों को निकाल दें, अपितु इसलिए जाते हैं कि इसका अधिक मात्रा में प्राप्त करें। यानी हम इसलिए जाते हैं कि हमारे ये जो मन के वेग हैं उनको हम जागृत कर सकें। देखिए ये बात करने वाले लुकस, ये कहते हैं हम नाटक देखने इसलिए नहीं जाते कि जो हमारे मन के वेग है यानी क्रोध है, भय है, उत्साह है, घृणा है, शोक, आश्चर्य, उनको निकाल दे, इसलिए नहीं जाते उनको देखने के लिए नाटकों को,
अपितु इसलिए जाते हैं कि उनको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकें, यानी ये जो हमारे मन के भाव है उनको हम प्राप्त कर सकें। ऐसी घटनाएं, ऐसे विचार, ऐसे दृश्य जो हमें क्या है उनको जागृत करा सके, ऐसे होने चाहिए, इसलिए हम ये प्राप्त करने जाते हैं, ऐसा कहने वाले लूकस। भारतीय आलोचकों ने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया। भारतीय जो आलोचक है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया कि दुखांत नाटक आनंददायी क्यों होता है। दुखांत नाटक है वो आनंददायी क्यों होता है। उनके अनुसार दो कारण हैं। भारतीय आलोचकों के अनुसार है ये क्या कहना चाहते हैं कि काव्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार तथा दोष सृष्टि के साथ, यानी काव्य है वो क्यों लिखा जाता है, उसमें हमारी आत्मा का विस्तार कहाँ तक होता है और उसमें हमारी दोष यानी जो विकृतियाँ हैं उस दृष्टि को हमारे साथ या कैसे आगे तक पहुंचा सकते हैं उसको। तो इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा, एकात्म संबंध स्थापित करना। ऐसी अवस्था में मानव सुलभ सहानुभूति के कारण दूसरों के भाव भी आनंद उत्पन्न करता है। देखिए ये कहना क्या चाहता है, ऐसी अवस्था में यानी हम कोई नाटक देख रहे हैं, सुलभ यानी सहज, सहानुभूति होता है जैसे कोई व्यक्ति दुखी है या सुखी है तो उसको देखकर हम अपने आप को उसी जैसा महसूस करते हैं, यानी किसी को दुख में देखते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं। तो सुलभ यानी सहज, सहानुभूति यानी उसके जैसा अपने आप को महसूस करना, उसके कारण दूसरों के भाव है, उसके कारण दूसरों के भाव भी आनंद उत्पन्न करते हैं। मान लो हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो क्या हमें दुखी दिखाई देता है, अब हम देखते हैं कि बेचारा हो सकता है किसी कारणवश दुखी हुआ है तो हम उसको देख के हम खुद दुखी हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे के भाव भी हमें आनंद देते हैं। जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे मान लो देखें कि वो खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी कोई जॉब लगी है और वो खुश है, संतुष्ट है, आनंदित है, तो उसको देखकर हम भी क्या है मोटिवेट हो जाते हैं, यानी हम भी क्या है सकारात्मक हो जाते हैं, यानी जो सुखद भाव है उसका एहसास करते हैं। तो वो क्या है एकात्मक संबंध स्थापित करना होता है, यानी उसके जैसा ही हम अपने आप को महसूस करते हैं। यानी काव्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार हो जाता है और दोष होता है उस सृष्टि के साथ में, यानी उन दोषों को, उन सुखों को अपने आप में महसूस करना, वो क्या है एकात्मक स्थापित करना होता है। दूसरी बात, नाटक देखने से हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति होती है, यानी हमारी जो सामाजिक भावना है उसकी तृप्ति होती है। काव्यों के पात्रों से हमारा संबंध अपने पराई का जो भेद है उससे हटकर मानवता का होता है। इस अवस्था में हम हृदय को जो अनुभूति होती है वह अलौकिक होती है और अतः सामान्य अनुभूति से विलक्षण और सदैव आनंददायी होती है। करुण रस प्रधान नाटकों को देखने में आनंद की अनुभूति का यही कारण है। यानी ये जो बताना चाहते हैं अरस्तु, वैसे तो ये भारतीय काव्य शास्त्र जो आलोचक है उन्होंने बताया है कि सामाजिक भाव की तृप्ति होना, यानी सामाजिक भाव की तृप्ति होना किसे बोलते हैं, ये देखिए आप, सामाजिक भाव की तृप्ति होना यानी जब मनुष्य के मन में मौजूद सामाजिक, सामूहिक हम कह सकते हैं परोपकारी भावनाएं, जैसे किसी से प्रेम होना, करुणा करना, सहयोग करना, लोक कल्याण की भावना होना हमारे अंदर, इन भावनाओं को पूरी तरह से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा करें तो वो क्या है सामाजिक भाव की तृप्ति होना हो जाता है। यानी सामाजिक सुख जो प्राप्त करना, सामाजिक सुख और संतोष प्राप्त होता है नाम है, वो होता है सामाजिक भाव की तृप्ति, जिससे हम अच्छा करें, जिससे क्या है परोपकारी भावनाएं पैदा हो हमारे अंदर, प्रेम हो, करुणा हो, सहयोग करने की भावना हो। ये भावनाएं जब हम सभी के साथ में करें, जैसे संबंध बनाए पात्रों से हमारे संबंध, यानी जो काव्य में पात्र है या हम कह सकते हैं किसी नाटक में जो पात्र है उनके संबंध में आपस में जो संबंध बनाए हुए हैं उनमें ये भेदभाव हटा के मानवता का हो उसमें, और वो क्या इस अवस्था में हृदय है ना, वो क्या है इस अवस्था में हृदय को जो अनुभूति होती है वो ऐसी अनुभूति होती है जो अलौकिक होती है। यानी जब हम परोपकारी कार्य करेंगे, लोक कल्याणकारी भावना से कार्य करेंगे तो हमारी जो हृदय की अनुभूति होती है वो अलौकिक अनुभूति होती है। अलौकिक जो हम कह सकते हैं दिव्य हो, असाधारण अनुभव से परे हो, मतलब असाधारण अनुभव से परे हो, जिसे हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते, ऐसी अनुभूति हो, यानी परम शांति और आनंद वाली अनुभूति हो, उसे बोलते हैं अलौकिक अनुभूति। अतः सामान्य अनुभूति से विलक्षण और सदैव आनंददायी होती है। यानी जो सामान्य अनुभूति होती है जो हमें आनंद देती है, उनसे ये अलौकिक अनुभूति है वो बहुत बड़ी होती है। करुण रस प्रधान नाटकों को देखने से आनंद की अनुभूति का यही कारण है। यानी हम करुण रस से परिपूर्ण जो नाटक है उनको देखेंगे तो हमारी जो अनुभूति होगी ना वो क्या होगी, अलौकिक होगी। अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 संदर्भों में की है। यानी अरस्तु के बाद में जो विद्वान आए
अरस्तु के बाद के, उन्होंने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 शब्दों के संदर्भ में की है। 3 ये जो कहा है, एक धर्मपरक व्याख्या की है उन्होंने, क्या कहा कि धर्मपरक व्याख्या, दूसरी है नीतिपरक व्याख्या और तीसरी है कलापरक व्याख्या। धर्मपरक व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं, विरेचन जो शब्द है, विरेचन उसका अर्थ है बाह्य विकारों की उत्तेजना और समन द्वारा आत्मा की शुद्धि और शांति। ठीक, जो बाह्य विकार है, बाह्य विकार मतलब दुनिया के द्वंद्व है, हमारे प्रलोभन होता है हमें, या कष्ट हो सकता है, जैसे हमें किसी को देख के क्रोध उत्पन्न हुआ, हम देखते हैं तो हमें किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं तो हमें क्या ईर्ष्या होती है, या हम कह सकते हैं कोई लोभ होता है, या हम कह सकते हैं मोह होता है। यानी क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि जब व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में इस तरह के ये लोभ प्रलोभन उत्पन्न होते हैं और वह उनसे जूझता रहता है, तो इस संघर्ष से क्या है और इस अनुभव के माध्यम से अंततः उसकी आत्मा ना वो शुद्ध हो जाती है और शांत हो जाती है। तो उसे बोलते हैं आत्मा की शुद्धि और शांति। यानी जो बाह्य विकार है उससे क्या है, जो हमारा मन है वो क्या एक बार विचलित हो जाता है, लेकिन बाद में हम जूझते रहते हैं कि हमें ऐसा क्या हुआ, हमने ऐसी क्यों गलती की, हमें क्रोध क्यों आया, फिर क्या हम शांत हो जाते हैं। तो उस शांति और जो अंत में जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, तो उसी को बोलते हैं बाह्य विकार। बाह्य विकारों की उत्तेजना और उसके समन द्वारा, समन मतलब वही कि शांतिपूर्वक उसको दबा देना, और आत्मा की शांति और शुद्धि मिलती है उसे। नीतिपरक अर्थ देखिए, इसमें मनोविकार है, उसकी उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वर्तियों का समन्वय करते हुए मन की शांति और परिष्कृति पर बल दिया गया है। यानी हम कहते हैं नीतिपरक जो व्याख्या है उसमें वो कहना चाहते हैं कि मनोविकार है, हमारे मन के विकार है, उसमें उत्तेजना आती है, उत्तेजना यानी उसको बढ़ाती है, और विभिन्न अंतर्वर्तियों का समन्वय करते हुए हम हमारे मन की वृत्तियां हैं, विचार है, उसका समन्वय करते हुए मन की शांति और परिष्कृति पर बल देते हैं। ये फिर क्या है कि हम नीतिपरक यानी जो नीति से संबंधित अर्थ निकलता है, यानी हम कह सकते हैं जो गलत ना हो, तो फिर क्या है हमारे मन की जो शांति और परिष्कृति है उस पर हम बल देते हैं, यानी अच्छे विचार वो भावनाएं लाते हैं। करुण और त्रास के भाव से दर्शकों के मन में जब हमारे अंदर करुण भावनाएं होगी और त्रास भावनाएं होगी, त्रास होता है डर यानी भय, दुख, मानसिक पीड़ा, त्रास बोलते हैं उसे। तो करुणा यानी दया, त्रास यानी भय कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, मानसिक पीड़ा कह सकते हैं। उसके भाव से दर्शकों के मन में इनके समान ही भाव जागृत और विकसित होते हैं। जैसे हमारे मन में जैसे जैसे करुणा भाव आएंगे तो उसी तरह का हमारे मन में भाव जागृत होंगे। हमारे मन में त्रास और भय होगा तो उसी तरह के हमारे मन के भाव है वो जागृत और विकसित होते हैं, और दर्शक क्या है उद्वेलित हो उठते हैं। दर्शक है वो उद्वेलित हो जाते हैं। उद्वेलित होता मतलब अत्यधिक उत्तेजित होना, यानी हम कह सकते हैं मचल उठना। दर्शक मचल उठता है। जिस तरह से हम मान लो कोई फिल्म देखते हैं, हम कोई नाटक देखते हैं जिसमें ऐसे भाव आते हैं कि जैसे देशभक्ति भावना ही है, उसमें कोई हमारा जो देश का वीर है वो अन्य जो देश है उसके जो सैनिक है उससे लड़ता है, तो हमारे अंदर जो जोश भावनाएं जागृत हो जाती है। तो ऐसे क्या है, दर्शक क्या है उन भावनाओं में उद्वेलित हो उठता है, मतलब उसमें मचल पड़ता है, परंतु ये भाव शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। दर्शक नाटक के रूप में ट्रेजिडी देखकर या काव्य रूप में उसका आस्वादन मतलब उसका आनंद लेते हुए उस आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि इन दुखद भावों को मन से रेचन हो जाता है। दुखद भाव है हमारे अंदर, उसका मन से रेचन हो जाता है, यानी हमारे जो मन के भाव है वो वैसे के वैसे हो जाते हैं, और हमारे मन की जो भावनाएं दुखद नाटकों को देखने से और ही अच्छी हो जाती है, ये कहना चाहते हैं। अब बोलते हैं कलापरक अर्थ में। 3 अर्थ बताए थे ना, उसमें कलापरक अर्थ में देखते हैं विरेचन के 2 पक्ष हैं। एक तो होता है अभावात्मक और एक होता है भावात्मक। मनोवेगों के उत्तेजन के पश्चात उनके समन से उत्पन्न मन शांति अभावात्मक पक्ष है। देखिए ये कह रहे हैं कि कलापरक में 2 तरह के अर्थ आते हैं, एक तो होता है अभावात्मक और एक होता है भावात्मक। तो मनोवेग हमारे मन के वेग है, यानी उत्तेजना ही है, हमारे मन के जो विचार है वो उत्तेजित होने के पश्चात उनके समन से हमारे मन में कैसे भी भाग उत्पन्न हुए उसको हमने दबाए और मन शांत हुआ, तो ये क्या है अभावात्मक पक्ष। लेकिन हम ये कहें हमारे मन के विचार है, भाव है, वो उत्तेजित हुए और उसके उपरांत कलात्मक परितोष यानी कला के द्वारा हमने उस पर एक कविता लिखी। जैसे हमारा मन है वो क्या दुखी है, तो हमने क्या एक दुखद
दुखद कविता लिखी या कह सकते हैं दुखद गाना लिखा, तो ये है कलात्मक परितोष। तो उसका ये रूप कहलाता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक मतलब हमारी जैसी भावनाएं, उसी को हमने कला के द्वारा उसका मार्जन किए। मान लो हमने दुखद नाटक लिखा हो सकता है कलात्मक परितोष का मतलब होता है हमने कोई कविता लिखी हो, या हमने संगीत है उसको सैड सॉन्ग सुना हो, चित्रकला यानी कोई चित्र बनाया हो, या नाटक लिखा हो। हमारे मन अशांत है तो लड़ाई वाला हो सकता है, और हमारा मन शांत है और प्रेम भरा हुआ है तो हम साहित्य लिखे तो प्रेम भरी बातें भी लिख सकते हैं। तो यानी कलात्मक परितोष का मतलब होगा कविता लिखना, संगीत, चित्रकला, नाटक या कोई भी साहित्य उसका सर्जन करके उसका हम आनंद लेते हैं ना, वो होता है उसका भावात्मक पक्ष। एक तो वो भावनाएं जो हमारे मन की भावनाएं वो उत्तेजित होने के पश्चात उसको समन यानी शांतिपूर्ण दबा देते हैं, तो वह है अभावात्मक पक्ष। लेकिन यही हमारे मन के वेग होते हैं, जैसे हुए उसको हमने कला के द्वारा उसका उत्कर्ष किया और उसके द्वारा हमने कविता लिखी या संगीत है वो सुना। हो सकता है हमारा मन ही ऐसा हो कि हमने सैड सॉन्ग सुनना है, या फिर हमें ऐसा मन हो कि चित्रकला में ऐसा चित्र बनाना है जो हमारे मन में चल रहा है, या हम नाटक का सर्जन कर रहे हैं, या हम कोई साहित्य लिख रहे हैं। तो वो क्या है, कला के द्वारा। कलात्मक परितोष का मतलब हो गया कला के द्वारा हमने कुछ ऐसा सर्जन किए जिससे हम उसका आनंद लेते हैं, तो उसका ये भाव कहलाता है भावात्मक पक्ष। यानी कलात्मक परितोष यानी उसका भावात्मक पक्ष है। प्रोफेसर बुचर का मत है कि ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा और त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, कि हम मान लो करुणा है, दया है, त्रास है यानी भय है, उसको अभिव्यक्त करने के माध्यम से, यानी हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये अभिव्यक्त करना ही नहीं है। यानी दुखंत नाटक देखना, उसके बाद में हमारे मन के विचार उनको लिखना, यही नहीं है। उनमें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है। यानी उससे हम क्या है, हमारे जो मन के भाव है वैसे उन विचारों को हमने कला के माध्यम से उसको ढालकर एक परिष्कृत रूप दिया है, तो ऐसा होना चाहिए। अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, उसमें सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है। इनको कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत और स्पष्ट करना है, वो क्या है, ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म है। ये नहीं है कि हमने जैसा देखा और उसको मन में दबा ली, ऐसा नहीं है। उसके द्वारा हम कलात्मक परितोष करें ना, तो ये अच्छा दुखांत नाटक होता है। डॉक्टर एस गुप्त ने और जर्मन विद्वान एक है, उसका नाम है वान रेज, का उल्लेख करते हुए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या की है। अब वो क्या कहना चाहते हैं, डॉक्टर एस गुप्त और वान रेज का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया है कि मानव के मन से अनेक मनोविकार वासना रूप में स्थित होती है। यानी हमारे मन के अंदर जो विचार है वो अलग तरह की मनोविकार वासनाएं होती है। मन के जो विकार है, विकार मतलब दोष है, वो क्या है, वासना रूप में स्थित होते हैं। उससे संतुलित करना वांछनीय है, मतलब उसको शुद्ध रूप में बाहर निकालना है, वो तो जरूरी है, वांछनीय है, जरूरी है। दमित करना नहीं है कि हम उसको, हमारे मन की जो विचार है, भावनाएं, गलत है, क्रोध है, ईर्ष्या है, इस तरह के भाव, उसको हमने दबा लिए। दबाना, दमित करना नहीं है, उसको हम बाहर निकालें, और बाहर निकाल कर उसका शोधन करें, तो क्या है, विरेचन है। अब शोधन करना कैसे, मान लो कोई व्यक्ति है, वो क्या है, लड़ना चाहता है। हर व्यक्ति पे ऐसे मान लेते हैं कि गुस्सा करता है और पंच चलाता है। अब उसका मन है लड़ने का, तो हम उसको दमित न करें, उसकी भावनाएं उसको दमन न करें, उसको क्या है, परिष्कृत करें, उसको कहीं ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ क्या है, हम कह सकते हैं कि जो कबड्डी खेलने वाला है तो उसको कबड्डी वाली जगह ले जाया जाए, मुक्केबाजी में मुक्का मारना चाहता है तो मुक्केबाजी में ले जाया जाए, ताकि वो ऐसा काम करे जो उसमें क्या अपने आप का नाम रोशन कर सके और पूरे देश में अपना, या हम कह सकते हैं पूरे संसार में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। ऐसा अगर उसमें टैलेंट है तो कर सकता है। तो उनकी जो भावनाएं, उनको दमित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उसको संतुलित करना है और वांछनीय बनाना है, यानी योग्य बनाना है उसे, जिस योग्य वो है। करुणा और त्रास के मनोभाव है वो दुखद होते हैं। यानी करुणा है यानी दया वाले भाव है, त्रास है भय वाले, ये जो भाव है वो दुखद होते हैं। त्रासदी को देखकर पहले तो ये भाव उद्वेलित होते हैं, यानी हमारे मन में भाव है वो क्या उत्तेजित होते हैं, तत्पश्चात उपशमित हो जाते हैं, उसके बाद में वो क्या है, शांत हो जाते हैं। प्रेक्षक मतलब होता है देखने वाला, यानी दर्शक। हम कोई नाटक है, जो नाटक को देख रहे हैं तो वो प्रेक्षक है। हम कोई संगीत है उसको सुन रहे हैं तो सुनने वाला प्रेक्षक है। हम
कह सकते हैं जैसे निरीक्षण कर रहे हैं किसी घटना का या स्थिति उसको ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो देखना, निरीक्षण करना, ये जो देख रहा है वो है प्रेक्षक। तो प्रेक्षक है वो त्रासदी देखकर, देखने वाला है वो त्रासदी देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव करता है, क्योंकि दुखद भावी करुणा और त्रास का दंश समाप्त हो जाता है। अतः विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या करते हैं मनोविकारों की उत्तेजना के बाद उद्वेग का शमन, यानी मनोविकारों की उत्तेजना यानी हमारे मन के विचार है वो उत्तेजित हो जाते हैं और उन जो उत्तेजित हुए विचार है उनका शमन और तज्जन्य मानसिक विषदता, तज्जन्य मानसिक विषदता करते हैं मानसिक विषदता, इसका अर्थ है मन की उदासी। तज्जन्य मतलब उसी समय की, यानी मानसिक खिन्नता है, यानी किसी विशिष्ट कारण या घटना से हमारे अंदर तनाव हो जाता है, यानी उसी स्थिति से, उसी विशिष्ट कारण से, उस घटना से हमारे मन की जो शांति है वो विशुद्ध हो जाती है, यानी मन है वो उदास हो जाता है या हमारे मन में तनाव हो जाता है, जिससे भावात्मक रुग्णता दूर हो जाती है। वो कहते हैं भावात्मक रुग्णता यानी भावनात्मक रुग्णता, रुग्णता मतलब होता है बीमारी, यानी भावनात्मक जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने केवल अभावात्मक पक्ष को ही स्वीकार किया। अभावात्मक पक्ष यानी हमारे मन के जो विचार आए उन विचारों को दबा लेना अभावात्मक पक्ष है, उन्हीं को स्वीकार किया डॉक्टर नगेंद्र ने। परंतु विरेचन की कलात्मक जो व्याख्या है, विरेचन की कलात्मक व्याख्या है, उसके अनुसार उसके संबंध में विद्वान जो है उन सभी के मतभेद है, अलग अलग विचार है। निश्चय ही विरेचन का सिद्धांत जो अरस्तु द्वारा प्रतिपादित किया गया वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने दुखांत नाटक मीमांसा पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। यानी देखिए उन्होंने कहा है जो दुखांत नाटक है यानी ऐसे नाटक जिससे हमारे मन के विचार है वो परिशुद्ध होकर, शुद्ध होकर बाहर निकलते हैं, तो वैसे नाटक क्या है, हमारे जो विचार है उनसे शुद्धि मिलती है, उन विचारों को और अधिक हम कह सकते हैं अच्छे बन जाते हैं। तो ये परिशुद्धि करना क्या है, विरेचन है, ये प्रतिपादित किया अरस्तु ने। तो अरस्तु द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और दुखांत नाटक है उसकी मीमांसा पर पर्याप्त प्रकाश भी डालता है, ये जो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है वह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो दिया गया व्याख्यान है शायद समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।